यसुदे गवाह यसुदे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, इसी तरह से हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके परमेश्वर ने एक बड़ा अद्भुत काम किया है। आइए हम मिलेंगे ब्रदर राजकुमार जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह जी। ब्रदर स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। ब्रदर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम राजकुमार है और मैं पठानकोट में लमीनी में पिछले वर्षों से रह रहा हूँ। ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना और मेरे जीवन में बदलाव होता गया, और जब मैं परमेश्वर के पास आया तो मेरे जीवन में बहुत सारी दुविधाएं थी जिन्हें मैं नहीं समझता था, लेकिन परमेश्वर ने उन दुविधाओं को मेरे जीवन से बाहर निकाला और मेरे जीवन को निरंतर अपने वचन के अनुसार, जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा, उसी प्रकार आज तक परमेश्वर मुझे लगातार लिए चल रहे हैं। मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ में क्या 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 पाप था, क्या था? मैं एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति था, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीने वाला व्यक्ति था, और इस बात को मैं कैसे बताऊं कि ये बातें जो मेरे जीवन में थी, और जब मैं मसीह के पास भी पहुंचा तब भी मेरे जीवन में थी, लेकिन मैं उनको प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में वो बदलाव हुए, और परमेश्वर ने उन बदलाव को आज तक मेरे पास फिर से वापस नहीं आने दिया। ये मैं बोलूं कि ये मुझ में कोई खूबी है वो गलत है, लेकिन मेरे परमेश्वर में इतनी खूबी है कि उन चीज़ों को वापस ही नहीं आने देते मेरे जीवन में, जो हमने परमेश्वर में जाके फेंक दी हुई हैं, जो छोड़ दी हुई हैं, परमेश्वर उन चीज़ों को वापस नहीं आने देते। ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे परमेश्वर को जाना। मेरे को एक ब्रदर मिले जो चर्च में जाते थे, उन्होंने मेरे साथ सफ़र किया, और मेरे पास एक लोड कैरियर गाड़ी थी, मैंने उनके साथ सफ़र किया और उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया, और मैं उनके द्वारा चर्च में जाना शुरू कर दिया। तो जब मैं पहली बार गया तो मुझे अच्छा लगा, मैं दूसरी बार गया मुझे और अच्छा लगा। मुझ में जो बातें थी वो बातें नहीं मैंने समझी, मैंने जो उनको जब परमेश्वर को जानना शुरू कर दिया तो मेरे जीवन में बदलाव आता गया, और मैंने अपने परिवार को भी बोला कि मेरे साथ आप चलो। उन्होंने बोला कि आपने ईसाई बनना तो बनो, मुझे नहीं बोलना इस बात के लिए कि आप भी ईसाई बनो। तो मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन मैंने जिनके पास मैंने जिस चर्च में जाना शुरू किया, मैंने उनको बोला कि आप मेरी पत्नी के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वो भी परमेश्वर को जानना शुरू करें, ताकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर चाहते हैं वो बदलाव हो। ब्रदर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक बंदा परमेश्वर में आता है तो उसका विरोध भी बड़ा होता है, तो कभी आपका ऐसा विरोध हुआ घर से या बाहर से? हाँ, मेरे परिवार वाले जो हैं, मेरा भाई है, मेरी सिस्टर है, वो मेरे पास नहीं आते। जो मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने भी मुझे बुलाते नहीं हैं, वो भी मेरे से छूटे हुए हैं। अब मेरे जो मसीह भाई बहन हैं वही मेरे रिश्तेदार हैं, और जो मेरा अपना घर था उस मोहल्ले वालों ने भी हमारा बहुत विरोध किया था। हमें शादी में और मोहल्ले में कोई भी उनके घर में कोई फंक्शन होना तो हमें नहीं बुलाते थे, लेकिन जब हम परमेश्वर के समीप जाते गए, समय बीतता गया, उनके जीवन में भी उन्होंने, परमेश्वर ने उनके हृदय को भी नम्र कर दिया, क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप के परमेश्वर हैं, वो किसी को भी किसी से दूर नहीं करते हैं। जो हमने समझा है इस गवाही के साथ हमने ये भी समझा है कि परमेश्वर जब मिलाते हैं ना तो अपने ही तरीके से मिलाते हैं। वो हमारे पास आज भी आते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते, वो हमारा विरोध करना उन्होंने छोड़ दिया है। हम उनसे मिलते हैं, प्यार से बातें करते हैं, वो भी देखते हैं कि इनके अंदर प्रेम है, लेकिन वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। वो उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। लेकिन वो हमारे पास आते हैं, हमें से मिलते हैं। कई बार उनके जीवन में कोई
अड़चन आ जाती है तो वो हमसे कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना, और हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना किसी को भी अलग करने की नहीं है। परमेश्वर मेल मिलाप के परमेश्वर हैं। सो ब्रदर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब कुछ लोग परमेश्वर में आते हैं तो उनके जीवन में कोई दुख या परेशानी आ जाती है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं परमेश्वर को, वो क्विट कर जाते हैं। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि जब आप परमेश्वर में आए और आपके जीवन में कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी घटना हुई हो जब आपको लगा कि नहीं यार मैं छोड़ दूं? देखिए, हाल ही में ना थोड़े दिन पिछले 5-6 महीने से पहले ना, पिछले 5-6 महीने पहले हमारे घर में एक बेटी थी, मेरे पास रहती थी। वो उसको मैंने बीटीएच के लिए ग्रेस कॉलेज गुड़गांव में भेजा था। तो उसका एक्सीडेंट वो पानीपत में हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और उसका एक पाँव कट गया और दूसरे जो थाइस थी उसकी दोनों थाइस भी टूट गई और वो कोमा में चली गई। वो 4 दिन कह सकते हैं कि वो 4 दिन वेंटिलेटर पे रही, और जब उनको सिविल हॉस्पिटल में लेके गए तो सिविल हॉस्पिटल वालों ने उनको बोल दिया था कि ये मरी हुई है। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसे बचाया। लेकिन हमारे मन में कोई भी दुविधा नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर वो कार्य डाले हुए हैं, अपने वचन को बेचकर हमें चंगा किया हुआ है, बेचकर हमें जीवन दिया है। उस जीवन को हम समझ रहे हैं, प्रतिदिन समझते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते, और वचन बताता है कि वो भला है और उसकी भलाई सदा की है, और उसने ही हमारे लिए पहले से ही भले काम को बना रखा है ताकि हम किसी भी बात का घमंड ना करें। परमेश्वर के वचन में ये साफ तौर पे लिखा है। और जो हमें ये शिक्षाएं मिली है ना, हमारे पास्टर हैं, पास्टर सतवंत सिंह जी जो पठानकोट में ही रहते हैं, उनके द्वारा हमें बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं मिली हैं, और उनके द्वारा ही हमने ये गहराई को सीखे है और सीखते ही रहेंगे, क्योंकि सीखने से ही हमें पता चलता है कि परमेश्वर भले हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो दुविधा जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर को कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है वो कभी ना छोड़ता है ना कभी त्यागता है। उसी प्रकार हमें भी उस वचन को पकड़े रहना है, हमें भी छोड़ना नहीं है परमेश्वर को। जब हमने इस बात को सुना कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ से हमें कॉल आया कि ऐसे ऐसे नूर का एक्सीडेंट हुआ है और वो पानीपत में है। तो डॉक्टरों ने बोल दिया कि वो मर चुकी है। लेकिन मेरी पत्नी ने और हमने ये विश्वास से कहा कि वो मरी नहीं है, कि वो जिंदा है। आप विश्वास करो, वो जल्द ही खड़ी हो जाएगी और परमेश्वर के नाम की एक बड़ी गवाही होगी। तो हम विश्वास के साथ यहाँ से चले, और हमारे पास धन का भी कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत रीति के साथ वहाँ पे धन का प्रोविज़न दिया हमें। बहुत सारे परमेश्वर के लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया और उस धन को हमारे पास भेजा, जिससे हम वहाँ पे उसका इलाज करा पा रहे हैं, और आज भी उसका इलाज चल रहा है। आज तक उसका इलाज चल रहा है और लोग अपने हाथों को बढ़ाकर हमारी मदद कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारे पास अभी धन इतना नहीं बचा हुआ कि हम उसका इलाज और अच्छे से करवा पाएं। और ये जो हमने पैसा खर्च किया है, परमेश्वर के लोगों ने किया है, और बहुत सारी बड़ी गवाही ये है कि जो परमेश्वर में भी लोग नहीं है ना, उन्होंने भी अपनी ओर
परमेश्वर ने उनके हृदयों में, जिस प्रकार वचन में लिखा है, जहां तू बीजता नहीं है वहां से भी तू काटेगा। और परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत रीति से बहुत सारे लोग ऐसे खड़े किए जिनके द्वारा हमें बहुत सारा धन पहुंचा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जो अमेरिका में बैठा है, उसने भी हमें 4.5 लाख रुपया भेजा। और बहुत सारे लोग जो हनुमानगढ़ के साइड के हैं, उन्होंने हमें लास्ट डॉक्टर के कहे के अनुसार हमें 5.5 लाख रुपया चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने हमें 3.5 लाख रुपया भेजा। और डॉक्टर ने भी उस धन के जितना हमें भेजा गया था उसी के अनुसार हमसे पैसे लिए। और लास्ट जो उसका फिक्सेटर था, जो चेंज होना था, जो कंप्यूटराइज लगना था, उसको हमारे लिए कर दिया। उन्हीं पैसों से जितना भेजा गया उतने ही पैसों से, उस धन के द्वारा हमारी मदद जो हुई, उसी धन से हमारी वो डॉक्टर ने भी पैसे लिए। सो ब्रदर जी, जिस तरह हम अभी कुछ लोग जो देख रहे हैं जो परमेश्वर में नहीं है, जो अभी भी पाप में फंसे, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक जो पाप से निकलना है ना, तो वो तो प्रभु यीशु मसीह ही निकाल सकते हैं। जैसे मुझे निकाला, बहुत सारे पाप हैं हमारे जीवन में और बहुत सारी गलतियां हैं, आज भी हम कर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन गलतियों को ना दोहराएं, लेकिन परमेश्वर में उन गलतियों से बचे रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि एक ही रास्ता है, वो केवल तो केवल प्रभु यीशु मसीह है और उसके लहू के द्वारा। और जब मुझे परमेश्वर का कलाम सुनाया गया था तो उन्होंने सबसे पहले बात यही बोली थी, यीशु का लहू ही हमारे गुनाहों को साफ कर सकता है, जो कतरा कतरा बहाया गया, जो आज भी जिंदा है। सो ब्रदर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। जय मसीह। जय मसीह। अगर आपको लगता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि गवाहियाँ खरीदी होती हैं, तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो मैं इनका एड्रेस आपको देना चाहता हूँ। ये इनका नाम राजकुमार है, ये पठानकोट लमीनी में रहते हैं। हम इनका नंबर भी स्क्रीन पे आपको शो करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है या शक है तो वो इनसे बात कर सकता है। सो मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि अभी भी इनकी बेटी का ट्रीटमेंट दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल में चल रहा है। तो अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो हम आपको एक नंबर देंगे, आप उस नंबर के ऊपर आप गूगल पे के द्वारा इनकी हेल्प कर सकते हो उस बेटी के ट्रीटमेंट के लिए। अगर प्रभु आपके दिल में डालें तो आप जरूर इनकी हेल्प करें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।